बोला नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सौव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलाणं च सौवे सिं, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Parthiben, any question? Or Chandaben, any question? I'll ask the question later. Huh? Dr. Parthiben? Parthiben, you said something? I said I will ask the question later. Fine, fine, no problem. Okay. Chandaben, do you? आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को ये वैसे तो कंटिन्यूस सत्संग मिलता है तो वृत्ति यानी निजवा में मतलब सत्संग की तरफ रहती है, पर अभी 2-3 दिन से थोड़ा इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है, तो लगता है कि फिर से यानी कनेक्ट यानी आत्मा में कैसे रहे, यानी क्यों इंटरेस्ट थोड़ा कम क्यों डिम क्यों पड़ रहा है ऐसे? आपको दोबारा बताना पड़ेगा, क्या बताया? हाँ, क्वेश्चन क्या है, कोई समझ में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे तो रेगुलर सत्संग में कंटिन्यूस सत्संग सुनते हैं तो वृत्ति जैसे सत्संग में और ये पढ़ने में ज्यादा जाती है, अभी 2-3 दिन से ना वृत्ति ना डाइवर्ट जा रही है दूसरी मतलब रिलेटिव के कुछ सीखने के लिए, तो लगता है फिर से कैसे सेट करें यानी सत्संग में फिर से कैसे मन को डाइवर्ट करें यानी से। बराबर बराबर। ये क्या है कि संसार व्यवहार के साथ हमारे पास मैं आत्मा हूं ऐसी जागृति है, संसार का सभी व्यवहार बाकी है। हाँ सुनते हो ना? हाँ हाँ सुन रहे। हाँ, तो व्यवहार में तो अलग अलग काम आएगा, अलग अलग जगह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर आपको जाना पड़ेगा, आपकी हाजिरी की भी जरूरत रहेगी और हर एक व्यवहार में आपको इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा। तो ये व्यवहार तो रहेगा ही। तो व्यवहार तो जो व्यवहारू है वो व्यवहार करेगा, और मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो अपना निश्चय है, ये जो अपनी जागृति है और हम खुद है, तो वो जो भी व्यवहार आए तो हर एक व्यवहार में अटेंशन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अटेंशन के साथ साथ पीछे से हमारी जागृति भी रहती है। जागृति कहीं चली नहीं जाती है, लेकिन जहां पर भी आपको अटेंशन देना पड़ता है
वो अटेंशन देके काम भी करना पड़ता है। उस समय उस काम में आप अटेंशन आपका होता है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, वो जो जागृति है वो प्रतीति रूप से आपको अंदर रहती ही है। जैसे वो काम खत्म हो जाता है, जैसे वो व्यवहार खत्म हो जाता है, बाद में तुरंत ही मैं शुद्धात्मा हूं, वो जागृति अपने आप आ जाती है। समझे? हाँ 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 हाँ, वो चली नहीं जाती है। हाँ, ये लेकिन सही कुछ बात। कोई भी व्यवहार आपको करना है, मान लो कि रसोई पकाना है कि कुछ भी आपको करना है, तो अटेंशन तो देना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। हम्म लेकिन वो काम के समय आपका जो ध्यान है, आपका चित्त का जो उपयोग है, वो काम में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो जागृति चली गई। हम्म वो प्रतीति स्वरूप रहती है अंदर। वही ट्रू। जैसे ही वो फाइल जाती है, वो काम पूरा हो जाता है, तुरंत मैं शुद्धात्मा हूं, वो जागृति अपने आप आ जाती है। समझे? हाँ हाँ, वही ट्रू। हाँ, तो हम्म इसी तरह ये चलता ही रहेगा। हम्म हर एक जगह पर व्यवहार में, हर एक जगह पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप इन्वॉल्व होना नहीं मांगती है, हम्म लेकिन जहां फर्जियात रूप से जो व्यवहार आता है, वहां जिसका व्यवहार है वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो व्यवहार का जानने वाला है, देखने वाला है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, शुद्धात्मा स्वरूप, तो वो शुद्धात्मा स्वरूप हमेशा जागृत ही रहता है। समझे? हाँ हाँ हाँ, अगर चला जाता है तो फिर आए ही नहीं वापस। हाँ। वैसे कभी लगता है है ही। मनोरंजन, मनोरंजन में जैसे देख लेते ना, यूट्यूब में एनिमल्स का डॉक्यूमेंट्री, ये हाँ कितना हाँ हाँ व्यवस्था है। फिर लगता है कि कितना हाँ, मनुष्य जन्म अच्छा मिला है यानी। वैसे बराबर। वेद ज्ञान होता था, आत्मा और यानी फाइल नंबर 1, यानी ऐसे वेद ज्ञान हमेशा वृत्ति उसमें होती थी। अभी लगता है अरे कितनी, दाता भगवान बोलते हैं कि अरे व्यवस्था कितनी, जानवर एनिमल कितना हो, कितना हमारा भाग्य कि इतना मनुष्य जन्म में कितना हमको फ्रीडम मिली है। तो बाकी में हाँ ये सदुपयोग में जाए, एक श्वास भी चूकने जैसा नहीं, ऐसा लगता कि जहाँ चूक जाते घंटों चूक जाते मनोरंजन में, तो बराबर। थोड़ा वेदना होती है कि अरे सदुपयोग छोड़ के कहाँ फिर मनोरंजन में जा रहे हैं। मनोरंजन बराबर, कंपल्सरी नहीं होता है, कंपल्सरी फाइल हो तो फिर भी ठीक है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपने अज्ञान दशा में वो ठास ठास के भरा हुआ है। ओके। हाँ हाँ जहां जहां पर भी आपने अज्ञान दशा में उपयोग है, मनपसंद वाला है, ऐसा करके उनको अंदर लिया है, हाँ तो वो अभी वो खाली भी होगा ना, कि नहीं हाँ होगा? हाँ, वही तो हाँ, वही तो। जिस जिसमें आपने इंटरेस्ट लिया है हाँ। अज्ञान दशा में, तो हम्म वो कर्म भारी बन गया है। तो हम्म वो अभी निकलते समय पर भी आपको इंटरेस्ट के साथ वो बाहर निकलेगा। हम्म लेकिन उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, और ये क्या नाम बताया अपना? चंदा बहन, चंदा। हाँ हाँ, तो ये चंदा का माल है। हम्म, हाँ। क्योंकि बहुत सारी विविधता वाला माल लेकर चंदा आई है। और हर ओके। एक का, जैसे हमारा है तो हमारा, कोई भी व्यक्ति है तो हर एक व्यक्ति अज्ञान दशा में तो जो जो भी मिला वो ले लिया। हम्म अभी ज्ञान दशा में उसको ऐसा होता है, अरे रे रे रे, ये सब अभी क्यों निकल रहा है, अभी तो हमें उपयोग में रहना है। तो जो कोई कुछ भी माल निकल रहा है, वहां पर हमारा उपयोग
गोठवने का है, अटेंड करने का है। समझे चंदा बहन? हाँ समझा। या हाँ, नापसंद वाला माल भी निकलेगा और पसंद हाँ वाला माल भी निकलेगा। हाँ नापसंद वाला माल भी हमारा नहीं है और पसंद वाला माल भी हमारा नहीं है, दोनों खाली हो रहा है। हाँ हाँ तो जहां तक केवल ज्ञान होगा वहां तक वो खाली होता ही रहेगा। तो जब पसंद वाला माल निकले तो राजी होने का नहीं है, और नापसंद वाला माल निकले तो वो देखकर खेद भी नहीं करने का है, दुखी नहीं होने का है। अंदर अच्छा से खटका रहना चाहिए कि ये नहीं ओके होना चाहिए। ओके। समझे चंदा बहन? हाँ पक्का। देख फाइल नंबर 1 को देखते हैं कि पक्कर हाँ, बहुत है। पक्कर में मतलब यानी देखते हैं कि अगर अभी दादा भगवान बोलते हैं कि पोटले जैसा है, कहाँ पे भी लेके जाए तो मतलब टोटली डिटैच यानी निर्वासना। फाइल नंबर 1 की टेस्टिंग करते हैं तो लगता है नहीं नहीं, अभी आत्म ज्ञान पूरा नहीं समझा तब तक तो अभी अगर हमारे लिए मौत आ जाए तो हम जैसे रेडी नहीं होंगे। पर लगता है कि बराबर। दूसरा जन्म चाहिए। दूसरा जन्म वो भी लगता है भारी है, फिर से बचपन, फिर से स्कूल, फिर जाके ज्ञान। तो अभी दोनों तो भारी लगता है। दोनों चंदा में बहन, पकड़ अभी लगता तो है। हमको, अभी हमारा जो वर्तमान है ना, हाँ वर्तमान को ही ठीक करने का है। हाँ वेरी ट्रू। वर्तमान को ठीक करने का है मतलब क्या? हाँ कि वर्तमानता में चाहे कुछ कोई भी व्यवहार आए हाँ चंदा का, उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं और ये चंदा का व्यवहार है, खाली होता हुआ व्यवहार है। तो ये जागृति को सेट करना, ये जागृति को हाजिर करना, वही हमारा पुरुषार्थ है और वही हमारी वर्तमानता है। हम्म हर एक प्रसंग में, चंदा का हर एक प्रसंग में, चाहे वो सो रही हो, खा रही हो, चल रही हो, कि कोई भी व्यवहार कर रही हो, चाहे वो शादी में है, चाहे वो मरण प्रसंग में है, कोई भी प्रसंग में है, तो वो चंदा का व्यवहार है और मैं शुद्धात्मा हूं। तो वो व्यवहार है और मैं निश्चय स्वरूप हूं। समझे? हम्म तो ये जागृति की गोठवनी करना, वही हमारी वर्तमानता है। और ये वर्तमानता को हमें उसका क्या करने का है? हम्म। उसका ध्यान रखने का है। हाँ हाँ बाकी भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, दूसरा हम्म। जन्म भी अपने आप सुधर जाएगा। अभी वेरी दूसरा ट्रू। जन्म की चिंता करने की नहीं है। हाँ हाँ राइट। अभी वर्तमानता में मैं शुद्धात्मा हूं और ये चंदा है। जो भी व्यवहार है वो चंदा का है हम्म और मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये जागृति की गोठवनी कर कर करने की है। बराबर? हाँ वेरी वेरी ट्रू वेरी हाँ, ट्रू। हाँ तो ये रिलेटिव की जागृति रियल की जो जागृति है उसमें जल्दी थकान आ जाती है, और रिलेटिव में कितना मनोरंजन, कितने घंटों गवा देते हैं पता नहीं चलता। 3 घंटा पिक्चर देख लिया फटाफट, कुछ पता नहीं चला। और अगर तीन बराबर घंटा बराबर। क्योंकि शुद्ध स्तुति करो तो थकान मान देता है, रिजल्ट तो आता नहीं ऐसे क्योंकि तो। हम्म हम्म, जो भी चीजें हमने इंटरेस्ट पूर्वक अंदर डाली है, हाँ हाँ अंदर स्वीकार किया है, तो हाँ वो चीज में, वो हाँ रिलेटिव चीज में हमको कभी भी थकान नहीं लगेगी, क्योंकि वो हाँ इंटरेस्ट पूर्वक डाली हुई है। हाँ हाँ और ये सत्संग में अगर 3 घंटा बैठोगे तो सर थोड़ा भारी हो जाएगा, हाँ हाँ कंटाला भी आएगा। हम्म, क्यों? क्योंकि जो सत्संग की बात है वो चढ़ान है। क्या है? जैसे पहाड़ हम चढ़ रहे हैं, हम्म 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 हाँ, तो वो हम्म, चढ़ान में थोड़ी थकान लगती है ना, सांस हाँ भी हाँ फूल जाती है। हाँ लेकिन हाँ जब उतरते हैं हाँ तो
थकान नहीं लगेगी, वो आनंद रहता है। हाँ राइट। इसी तरह संसार व्यवहार की हर एक फाइल में जो जो इंटरेस्ट पूर्वक किया है वहां पर हमको थकान नहीं लगती है, आनंद आता है, रिलेटिव आनंद, और बहुत पसंद भी होता है। उसमें घंटा भी कितना घंटा हो निकल जाता है। क्यों? तो उसमें इंटरेस्ट लिया है, और अज्ञान दशा में जितना इंटरेस्ट लिया है उतना ही इंटरेस्ट के साथ वो चीज अभी निकल रही है, वहां पर हमारा इतना इंटरेस्ट रहता है अपने आप। तो उस समय पर वर्तमान में उदासीनता रखने की। हाँ कैसे, मतलब वर्तमान में उदासीन कैसे? उदासीनता मतलब क्या कि ये हमें पसंद नहीं है, फिर भी ये माल अभी निकल रहा है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो उदासीन भाव जो है तो वो हमारा पुरुषार्थ है अभी। और धीरे 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 वो उदासीन भाव में से फिर हमारा ज्ञाता दृष्टा का जो स्वभाव है वो धीरे 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 वो प्रकाशमान होगा। समझे? हाँ हाँ हाँ, अभी उदासीन भाव। हाँ वैसे प्रार्थना तो दादा भगवान से होती है, दादा भगवान की ये सदुपयोग में जाए टाइम, इतना लिमिटेड टाइम में आपका शरण मिले तो सदुपयोग में जाए, प्रार्थना तो चालू होती है पर फिर भी स्लिपिंग। प्रार्थना चालू है वो अच्छी बात है। सदुपयोग में टाइम जाए तो सदुपयोग में टाइम, तो मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य के साथ जो भी व्यवहार हुआ वो हमारा सदुपयोग है। क्या है? सदुपयोग। हाँ, सदुपयोग है। व्यवहार जो भी हमारा व्यवहार है, नौकरी करते हैं तो नौकरी करना पड़ता है, अगर रसोई पकाते हैं तो रसोई पकाने पड़ती है, घर का कुछ काम करना पड़ता है तो वो काम करता है। तो वो चंदा का हर एक व्यवहार रहेगा, वो चंदा करेगी, और मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य के साथ व्यवहार किया तो वो हमारा शुद्ध उपयोग है, सदुपयोग है। सदुपयोग से भी आगे है, शुद्ध उपयोग है। समझे? कोई काम, कोई टाइम अभी हमारा खराब जा रहा है ऐसा नहीं है, बेकार जा रहा है ऐसा नहीं है। क्यों? कि हम जागृत हैं, मैं शुद्धात्मा हूं, बस मैं शुद्धात्मा हूं। वो जागृति के साथ कोई भी व्यवहार हो रहा है तो वो व्यवहार अज्ञान दशा का परिणाम है। क्या है? अज्ञान दशा का परिणाम। हाँ, अज्ञान दशा का परिणाम है, तो वो तो आएगा ही। ओके। उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, हमारा ज्ञान दशा का व्यवहार है। मैं शुद्धात्मा ही हूं, चाहे अच्छा व्यवहार है चाहे गलत व्यवहार है, लेकिन उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, वो उपयोग हमें रखना है, वो गुठवणी हमें करनी है। ओके। तो वो शुद्ध उपयोग है। कर्म हो जाने के बाद जागृति रहती है, जैसे ना जागृति कर्म होने के बाद कि मैं शुद्ध, पर जब भी कर्म होते समय भी साथ साथ पैरेलल जागृति रख सकते हैं, यानी कर्म होते भी रख सकते हैं। अभी हमारी जागृति कम पड़ती है, इसलिए व्यवहार हो जाने के बाद पता चलता है। हाँ, जहां पर हमारा जबरदस्त मोहनीय कर्म है, मोह वाला कर्म है, तो वहां पर वो काम हो जाने के बाद जागृति आती है। और जहां पर हमारा मोहनीय कर्म इतना भारी नहीं है तो उस प्रसंग में साथ साथ में भी जागृति रहती है। लेकिन
जितना जितना आपकी जागृति बढ़ती जाएगी, जितना जितना प्रतिक्रमण होता जाएगा, उतनी आपकी जागृति बढ़ती जाएगी। ओके। फिर वो काम करने से पहले भी मैं शुद्धात्मा हूँ वो रहेगा। अभी जागृति कम पड़ती है क्योंकि कर्म का भोगवटा बाकी है ना। हाँ हाँ। वो भारी है। ओके। और मोह भी ज्यादा होता है, भारी होता है। हाँ। मोहनीय कर्म तो वो खाली होते हुए भी आपको लिपायमान कर देता है। आपको ऐसा ही लगे कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही हो गई हूँ, पूरी इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो क्या नहीं, वो लिपायमान भाव है, तो वो आपको लिपायमान कर देता है, करेगा ही। उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा हूँ, वो हमें गोठवणी करने की है। व्यवहार तो आता ही रहेगा, समझे? ज्यादातर तो डीलिंग फाइल नंबर 1 से ही होती है। उसके मन बुद्धि चित्त यही उनसे ही डीलिंग होती है। बाहर का व्यवहार इतना है नहीं, दादा बकन की कृपा से। तो वहां पे वेद ज्ञान का इतना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी इतना मोह का इतना चिकना जो सबको कवर कर देता है, जो इतना तो चाहिए ना, इतना आत्मा का यानी वो सभी कर्मों में मोहनीय कर्म है, वो इतना भारी होता है कि वो खाली होते समय पर भी आपको मूर्छित कर देता है। अच्छा, उसका कोई समाधान है कि उससे नहीं, छूटेगा? वो खाली होगा और भीतर में मैं शुद्धात्मा हूँ वो साथ में है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ वो मैं भूल गई हूँ, वो चला गया है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वो अंदर रहता है, अंदर है तो तुरंत ही वो आ जाएगा। ओके। हाँ, तो ये अभी ये व्यवहार चलता रहेगा। अभी जागृति कम है ना, इसलिए ये व्यवहार होता रहता है महात्माओं के साथ। जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी, अपना कर्म का जो भार है, वो खाली होने वाला जो कर्म का भार है, वो भार कम होता जाएगा। उतना उस समय वो एट ए टाइम रहेगा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बराबर, सही मार्ग पर हम चल रहे हैं और सही दिशा में चल रहा है, और हमारा लक्ष्य जो है वो हमको मालूम है। तो बीच में तो ये सब आता रहेगा। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अंदर सावधानी रखने की है। मेरे को लगता है कि ये तो सही बात है कि बरेलो माल खाली हो रहा है, ये दादा भगवान के ठीक है। पर साथ साथ में जो इतनी जागृति हम जो जमा करते हैं, कौन सी शीत से हम निकल जाती है, पूरी जागृति कहाँ चली जाती है? कोई मटका भरना चाहिए ना कि अभी मैं 50% भरा, 50 इतना उसको ओवरकम करना चाहिए ना। कहाँ जाती है जागृति की लेवल? इतना मटका भरता ही नहीं कि अभी लगता है आज हमारा हो गया कि आज भी नहीं हुआ हमारा स्पष्ट वेदन, आज भी हमारा स्पष्ट वेदन इतना पूर्णता नहीं हुई, अभी भी अज्ञान इतना। तो कहाँ जाती है वो पूरी जागृति? वो जागृति खाली होते हुए कर्म के पीछे धक जाती है। समझे? वो ये व्यवहार केवल ज्ञान तक चलने वाला है। ये व्यवहार चलता ही रहेगा। जो जो भारी कर्म है वो धीरे 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 हल्का होता जाएगा। जैसे जैसे 5 आज्ञा का उपयोग रहता है, वैसे वैसे खाली होता हुआ जो कर्म है वो धीरे 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 हल्का होता जाएगा। तो उस समय पर एट ए टाइम मैं शुद्धात्मा हूँ और ये चंदा का व्यवहार है, ये चंदा कर रही है, वो
अपने आप रहेगा। लेकिन अभी कर्म का भार है, खाली होता हुआ कर्म का भार है, तो वो आपको वो जागृति को कवर कर दे रही है। ये सही बोला मोइन ने। कर मैं यूट्यूब में यही देखा कि जैनी लोग इतनी यंग लड़कियां दीक्षा ले लेते हैं, पूरा करोड़ों का प्रॉपर्टी, तो लगता है धन्य है उनका ये मदर एंड फादर, और उनका भी ये निश्चय है। हमारा तो ऐसा नहीं, तो महादेव में भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगा, हमारा तो प्रिपरेशन है ही नहीं। नहीं, 2 दिन हमको मोबाइल नहीं, दीक्षा भी वो व्यवहार दीक्षा है। क्या है व्यवहार दीक्षा। वो दीक्षा? क्यों ले रहे हैं कि मैं कौन हूं वो जानने के लिए वो दीक्षा ले रहे हैं। वो व्यवहार हाँ दीक्षा है। हाँ। और हमको जो दीक्षा मिली है वो ज्ञान दीक्षा है। ओके। ज्ञान दीक्षा मतलब हम चंदा होकर घूम रहे थे, मैं चंदा ओके हूं वो मानकर जी रहे थे, तो ओके। उसको पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चंदा नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। तो वो अपने स्वरूप की असल जगह पर आपको बिठा दिया। राइट राइट। हाँ, तो वो निश्चय दीक्षा है। क्या है? दरअसल निश्चय दृष्टि। दीक्षा है। हम्म। दरअसल दीक्षा है। अच्छा। और वो जो व्यवहार वाली दीक्षा है, मैं खुद कौन हूं वो जानने के लिए ले रहे हैं। राइट राइट। हाँ हाँ समझे? और ये जो हाँ। हमारी ज्ञान दीक्षा है, तो वो मैं शुद्धात्मा हूं, वो शुद्धात्मा का भान करा देते हैं। मतलब कि हाँ। वो दरअसल निश्चय दीक्षा है। हम्म। यही दीक्षा है मेन। भगवान की भाषा की जो दीक्षा है, तो वो ये है कि मैं अपने स्वभाव में रहता हूं, अपने स्वभाव में जागृत हो गया, तो वो दरअसल दीक्षा है। और वो दीक्षा हमने ले ली है तो बहुत सरल, बहुत अच्छी भी है, और उपकार भी दादा भगवान का इतना सरल सहज ज्ञान दिया, लेकिन अपना मोहनीय कर्म उसको कवर कर देता है, तो वो थोड़ा रिग्रेस तो हाँ, होगा तो ना कि मोहनीय कर्म को किस वो तरह से चलता खींच रहेगा। निकाले। वो चलता वो रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा। वो चलता रहेगा। और भीतर जागृति बढ़ती जाएगी, भूल होगी, प्रतिक्रमण हम्म करोगे, हम्म पश्चाताप करोगे, प्रत्याख्यान करोगे, वैसे वो हम्म जागृति बढ़ेगी। और वो ये हम्म पूरा व्यवहार चलता रहेगा। हम्म 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 धीरे 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 जितना आप खेद करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, वैसे वैसे वो व्यवहार हल्का सा होता जाएगा। प्रतिक्रमण जहाँ जागृति छुप गई वहां प्रतिक्रमण कर, वहां पे भी प्रतिक्रमण हाँ, कर। कि भाई अच्छा। रिलेटिव रिलेटिव ही है और मैं रियल ओके। ही हूँ। रिलेटिव हाँ जो है वो कर्म के अधीन है। हाँ। मैं जो हूँ शुद्धात्मा, वो कर्म के अधीन नहीं हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। चंदा है वो कर्म के अधीन है, तो उसको राइट। कर्म का अधीन चलना ही पड़ेगा चंदा को। तो हम्म। कर्म, चंदा है वो कर्म के अधीन चल रही है, उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, हम्म। तो वो हमारी स्वाधीनता है। क्या है? हम्म। और वही स्वाधीनता है। हमारी स्वतंत्रता है। हम्म 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 हाँ, तो घबराने का नहीं है। नहीं नहीं। हाँ समझे? हाँ। जहाँ हाँ पहले था कि व्यवहार में फिजिकली सेवा का यानी था, ड्यूटी वगैरह ज्यादा थी, यानी तो लगता था कि प्रार्थना होती थी कि दादा भगवान की अगर थोड़ी ड्यूटी कम हो जाए तो एटलीस्ट 5 घंटा तो अपने स्वाध्याय के लिए होना ही चाहिए। मोर देन 5 आवर्स, 7 आवर्स तो अपने स्वाध्याय के लिए होना चाहिए, किस वे में भी। अभी वो ड्यूटी हाँ, दादा भगवान ने सब तरह से बाहर की ड्यूटी सब छुड़ा दी, बाहर से पूरी फ्रीडम है। अभी देखा कि मन बराबर। की रही है, ये कहाँ से आ गया मनोरंजन कि ये फिर कहाँ से आ गया कि वो 5 घंटा जो पहले 5 घंटा अपन रहते थे, वो भी 5 घंटा नहीं रहने देता। कभी कभी तो लगता है ये क्या दादा भगवान, बाहर का तो कोई नहीं है, अभी मन हाँ ही कहाँ से आ गया, यानी इतना मोहिनियत हाँ, कर्म तो कहाँ से आ वो वो, गया। हाँ वो मन को पकड़ने का है। हाँ मन हाँ मन जो हमको
घुमा देता है, हाँ 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 वो ले खींच के ले जाता है, तो वहां पर हमको जागृति रखनी है और उसको बोलने का है कि भाई हाँ अभी जो हमने सेवा में से निवृत्ति ली है तो वो ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए लिया है। हाँ, ये भाव तो यही था। हाँ, तो वो मन को आप बोल सकते बातचीत। हैं, मन के साथ ओके, बातचीत कर सकते हैं, हाँ हाँ, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, वो करने का है। ओके, या हमारे ध्येय के विरुद्ध मन जो हमको खींच के ले जाता है, हाँ तो वहां पर उसके साथ बात करने की है और उसको बोलने का है कि भाई हाँ उधर नहीं जाने का है, हमारा तो ये है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे करके उसके साथ हाँ व्यवहार करके मन को हाँ समझा के हमको हाँ हाँ रियल व्यवहार में रहने का है। हाँ बराबर। हाँ, ये हेल्पिंग होता है। और बातचीत का प्रयोग करके एक एक चीज को हाँ, देखते हैं वो कि तो इसमें करना रस ही ज्यादा पड़ेगा है। ना। हाँ, ये रस में रस ज्यादा है कि आत्मा के रस में, तो दिखता है कि ये टेम्पररी है, बातचीत का करस्पॉन्डेंट व्यवहार है। है, प्रतिक्रमण हाँ का व्यवहार है, हाँ, वेरी और ट्रू। प्रतिक्रमण हाँ करते हैं तो वो जागृति बढ़ती है, हाँ और बातचीत करते हैं तो हाँ भी आपकी जागृति बढ़ती है। तो ये दादा भगवान का जितना भी प्रयोग है वो हाँ हाँ प्रयोग करने का है। मान लो कि हाँ कोई व्यवहार आपको बहुत ज्यादा खींच रहा है तो वहां हाँ, सामायिक भी कर सकती है आप, ओके, उसको अच्छा, देखने के लिए कि भाई कौन सा व्यवहार हमारा, कौन सा ऐसी इंटरेस्ट वाली अंदर प्रवृत्ति पड़ी है वो हमको हम्म, खींच के ले जाती है, तो वो हाँ, सामायिक में वो प्रयोग करके वो हम्म, प्रयोग करना है पूरा हम्म, 48 मिनट का सामायिक का ओके, प्रयोग उनको देखने ओके, है और उनका हम्म, प्रतिक्रमण करना है। वो पिस्टल 48 मिनट का जो सामायिक है हम्म, वो उसमें वो रखने का है हम्म, और देखना है और प्रतिक्रमण करना है। ओके, हाँ बराबर। हाँ। आज नया प्रतिक्रमण का मिला, तो इसका हाँ, प्रयोग सामायिक प्रतिक्रमण का सामायिक कम करो, किया था। सामायिक हाँ, का भी आज बहुत अच्छा है, हाँ, और साथ में समय, प्रतिक्रमण, मतलब ओके, सामायिक प्रतिक्रमण। हाँ, ये नया मिला, तो हम्म। इसका प्रयोग करके खूब खूब हाँ बहुत जागृति मिली, बहुत चाहते हाँ। मिली। जय सत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद। मोक्ष और पक्ष ये दोनों विरोधाभासी है। बराबर। कहाँ पढ़ा दीपकानंद जी, लेकिन? आपके पास आपको मैं भेजी वो अच्छा अच्छा, ओके फाइन। कोई बात, इतना ही है ना वो ही मुझे याद है। भारती बहन, इतना ही है ना। मोक्ष हाँ, और उतना ही पक्ष है। दोनों विरोधाभास है। तो या वो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये संसार के जितने भी धर्म है, चाहे वैष्णव धर्म है, शिव धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो सब पक्ष है। क्या है? पक्ष। अच्छा, मतलब के वो व्यू पॉइंट है। जैन हाँ, धर्म है तो वो भी व्यू पॉइंट है, मुस्लिम धर्म है वो भी व्यू पॉइंट है। उनके व्यू पॉइंट से वो धर्म सर्वस्व है, लेकिन वो एक पक्ष बन जाता है। क्या है? पक्ष बन जाता है। पक्ष बन जाता है। तो वो व्यू पॉइंट वाले ही वो पक्ष में होता है, वो धर्म में होते हैं। तो जितना भी रिलेटिव धर्म है वो व्यू पॉइंट है, और जो मोक्ष है वो सभी व्यू पॉइंट से पर है। सभी व्यू पॉइंट को जानने वाला जो है
आत्मा, तो वो Okay. आत्मा है, वो मोक्ष स्वरूप है। Okay. और जितना भी व्यू पॉइंट है वो पूरा सर्कल है, हाँ और सर्कल के बीच में जो सेंटर होता है हाँ वो आत्मा है, वो मोक्ष है। ओके हाँ और जितना सो सर्कल ये है वो सभी पक्ष है, 360 डिग्री जो है वो सभी अलग 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 व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट कभी भी सर्वस्व नहीं होता है। ओके और जो आत्मा है वो सेंटर में है, वो सभी व्यू पॉइंट को जानती है। और आत्मा खुद ही मोक्ष स्वरूप है। अगर आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष में जाना है, तो सभी व्यू पॉइंट को स्वीकार करके, समझकर आप खुद मोक्ष स्वरूप में रह सकते हैं। ओके हाँ, तो कोई पक्ष में रहकर आप मोक्ष में नहीं जा सकती हो। कोई भी पक्ष हो, कोई भी धर्म में रहकर, रिलेटिव कोई भी धर्म में रहकर आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ तो पक्ष और मोक्ष दोनों संपूर्ण विरोधाभास है। मोक्ष यानी सभी धर्म के पर आप जब उठते हैं, कोई एक व्यू पॉइंट नहीं, तो सभी व्यू पॉइंट से आप ऊपर उठते हैं, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा समझे भारती मगर बहन? हाँ मगर ये पक्ष पूरा it will help you to come to this place to moksha. हाँ, नहीं, जो भी पक्ष है वो आपको डेवलप करता है। कोई भी अच्छा। पक्ष में आप है, कोई भी धर्म में आप है, तो वो उसका जो रीति रिवाज है, उसकी जो रिचुअल है, वो आपको आगे ले जाती है। अच्छा हाँ, आगे ले जाती है। लेकिन पक्ष में रहकर आप कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पक्ष अच्छा में रहकर आप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है, क्योंकि अच्छा, आत्मा खुद मोक्ष स्वरूप है। क्या है? मोक्ष स्वरूप है। हाँ, आत्मा खुद ही मोक्ष स्वरूप है। हाँ तो कोई भी पक्ष में रहकर आप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है। you should go above all those beliefs and हाँ, okay. तो ये दादा भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया है वो सभी पक्ष के ऊपर का है। आत्मधर्म है। क्या है? आत्मधर्म। हाँ, तो आत्मधर्म है। आत्मधर्म में रहते हैं तभी वो आप मोक्ष स्वरूप होते हैं। तो आत्मा हूं ऐसा भान हुआ तो वो सभी मोक्ष से पर हो गए, ऊपर उठ गए। ओके और जब से भान हुआ तब से आप मोक्ष की ओर जा रहे हैं। और धीरे 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 जागृति बढ़ते बढ़ते आप संपूर्ण मोक्ष दशा प्राप्त कर सकते हैं। भारती बहन, समझ में आया? हाँ समझ में आया। इसलिए बताया दादा भगवान ने कि मोक्ष और पक्ष वे दोनों संपूर्ण विरोधाभासी है। That is आत्मा में रह के gradually we can move forward. हाँ, आत्मा में आ गए तब से मोक्ष की शुरुआत हो गई। ओके मोक्ष का जो आनंद है, मोक्ष स्वरूप जो प्राप्त किया है, वो आत्मा का भान हुआ तब से आप उसकी स्वरूप। और धीरे 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 आपका भारती बहन का जो भी व्यवहार है, चाहे वो सेवा का व्यवहार है, घर का व्यवहार है, जो भी व्यवहार है, तो वो व्यवहार का संभाव से निकाल करते करते वो मोक्ष की जागृति, आत्मा की जागृति उसकी बढ़ती जाती है।
और जैसे ही अच्छे और बुरे, पसंद वाले और नापसंद वाले सभी व्यवहार का संभव से निकाल हो जाता है, तो वो अपने आप मोक्ष स्वरूप, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ओके। हाँ और एक है, हाँ बोलिए। आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है, अभी बताए थे हाँ, आप। आत्मा बाकी के धर्म ही स्वधर्म है, बाकी के सब पर धर्म है। बराबर। तो बाकी के सब पर धर्म है मतलब क्या है कि दीपकानंद मैं जी, शुद्धा जय आत्मा का सच्चिदानंद। धर्म ही स्वधर्म है, बाकी के सब पर धर्म है। मतलब क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं और जो भारती बहन है वो पर है। क्या है आपसे? और भारती बहन का जो भी धर्म है, चाहे वो विचार स्वरूप होती है, चित्त स्वरूप होती है, चाहे वो सेवा कर रही है, दर्दी की सेवा कर रही है, तो वो सब पर धर्म है, वो भारती बहन का धर्म है। और भारती बहन का जितना भी धर्म है वो रिलेटिव धर्म है, तो वो पर धर्म है। वो पर धर्म को जानने वाला जो है शुद्धात्मा, वो आप जितने शुद्धात्मा में रहकर भारती बहन का हर एक व्यवहार आप देख रही है, तो वो आपका स्वधर्म है। क्या है? हाँ, स्वधर्म है। हाँ, स्वधर्म। स्व यानी आत्मा, ओके। पर यानी भारती बहन का जितना भी व्यवहार है वो सब पर है। ओके। चाहे वो कोई भी रिचुअल्स कर रही है, कोई भी विधि कर रही है, कोई भी सेवा कर रही है जगत के लोगों की, तो वो सब पर धर्म है। और पर धर्म जो है वो लिमिटेशन वाला है, उसका अंत आएगा। हाँ, करेक्ट। वो तो और जो डेफिनेट है, आप जो बोले। अंत आता है, हाँ, आप बॉडी चीज का भी अंत आता है, अपना कर्म का भी। तो वो पर धर्म है, वो अंत वाला है। और जो स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है, वो अंत वाला नहीं है, वो कायम का है। धर्म है समझ में। वो सब पर धर्म है। पर धर्म यानी आत्मा से अलग है और भारती बहन का है। बराबर। भारती आत्मा बहन इज का जो भी डिफरेंट। धर्म जो भी कर रही है वो पर धर्म है। चाहे वो अच्छा काम कर रही है, सेवा का काम कर रही है, कि कुछ भी कर रही है, तो वो सब पर धर्म है। और पर धर्म को जानना यानी कि भारती बहन जो भी व्यवहार कर रही है उसको जानना, देखना, वो हमारा स्वधर्म है। तो कोई भी व्यवहार करते समय मैं आत्मा हूं, वो लक्ष्य के साथ हम व्यवहार करते हैं, तो वो हमारा स्वधर्म है। अच्छा। हाँ, और वही आत्मा का धर्म है। बराबर भारती बहन? भारती बहन, भारती बहन सुन रहे हो? भारती बहन ओके। नो, जय सच्चिदानंद। और एक है, कुछ कॉल आ रहा, मैं उसको साइलेंट कर देती। 1 मिनट। बोलिए। और एक है, आप अभी डाले थे स्क्रीन के ऊपर, जगत रिलेटिव फैक्ट है और खुद रियल फैक्ट है। हाँ, तो जो भारती बहन है वो शुद्ध के अपेक्षा से वो रिलेटिव जगत है आपका। तो भारती बहन जो है वो रिलेटिव फैक्ट है। ओके। जहां तक भारती बहन है
तो वो फैक्ट है ना, लेकिन वो या रिलेटिव है, कायम का नहीं है। हाँ और ओके आपका जो भी व्यवहार है, जितने भी रिलेटिव है, बेटा है, बेटी है, पति है, सास है, जो कुछ भी आपका रिलेटिव व्यवहार है, तो वो आपका जगत है। और वो ओके रिलेटिव है, मतलब कि उसका अंत आने वाला है। व्यवहार ओके अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। कभी कभी आप उसके साथ बोलते नहीं भी हो, फिर भी साथ में हो। मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, बच्चे के साथ है, साथ में है, उसका व्यवहार हमको पसंद नहीं है तो हम कुछ भी बोलते नहीं है। और कभी कभी उसके साथ बहुत प्रेम भाव हो जाता है, तो वो आपको अच्छा भी लगता है। तो वो रिलेटिव फैक्ट है। क्या है? रिलेटिव फैक्ट। हाँ, फैक्ट है, लेकिन रिलेटिव है, संबंध के हिसाब से है। और खुद जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो रियल फैक्ट है, वो हकीकत है, और वो कायम का है। ओके हाँ, रिलेटिव फैक्ट है, वो बदलता रहेगा। आज जिसके साथ आपका अच्छा बनता है, तो कुछ गैर समझ हो जाती है, तो बोलने का भी व्यवहार नहीं रहता है। फिर वो वो गैर भी समझ होता दूर होती है, तो अच्छी तरह से बोल भी लेते हैं फिर। समझे? तो जितने भी व्यवहार है जगत के अंदर, जितने भी संबंध है, वो रिलेटिव फैक्ट है, वो कायम का नहीं है। वो व्यवहार के हिसाब से बदलता रहेगा, कर्म के अधीन बदलता, हिसाब के अधीन बदलता रहेगा। और मैं शुद्धात्मा हूं, उसको जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो रियल है, और वो रियल फैक्ट है। ओके ऐसा भी हो सकता ना बिहारी आनंद? फ्रेंड्स हाँ, बोलिए, एनिमीज होते, एनिमीज फ्रेंड्स होते। जरा जोर से बोलिए। दुश्मन दोस्त हो सकता, दोस्त दुश्मन भी हो सकता। हो सकता है, इसलिए तो उसको रिलेटिव फैक्ट बोलते हैं। रिलेटिव यानी बदलता रहता है। जो अभी आपका पक्का दोस्त है, वो पक्का दुश्मन भी बन जाता है, कुछ गैर हाँ समझ की वजह से। तो वो या इसलिए तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। वो रिलेटिव यानी मिसअंडरस्टैंडिंग। चेंजेबल, जो ओके बदलता रहता है, वो रिलेटिव है। अच्छा हाँ, और जो शुद्धात्मा है, जो जानने वाला है, देखने वाला है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो कायम का है। हाँ, और रिलेटिव ओके हमेशा चेंजेबल है, बदलता रहता है। हाँ ओके बात समझ में आई भारती बहन? हाँ समझ में आया। अभी जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते, एनिमीज हाँ, होते, फिर बाद में वो वो बेटे के मिसअंडरस्टैंड साथ है, किया तो फिर पति के साथ है, कि सास के साथ, कोई भी व्यवहार रिलेटिव है, तो कुछ कुछ गूंच नहीं पड़ी है, वहां तक वो आपका अच्छा रहेगा व्यवहार। और जब भी अच्छा कुछ गैर समझ होती है, तो वही जो रिलेटिव संबंध है, वो बिगड़ जाता है। वो बोलने का भी व्यवहार नहीं रहता है, वो भी लेकिन होता। होते हैं साथ में, साथ में। हाँ हस्बैंड होता वाइफ है। साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत प्यार होता है, और कभी कभी वो बदल भी जाता है। हाँ लेकिन हस्बैंड तो हस्बैंड ही है, भारती बहन तो भारती बहन ही है। तो जो हाँ रिलेटिव है, जो ये आंख से जो जो भी दिखाई देता है, वो रिलेटिव है। और जो शुद्धात्मा है, वो रियल है। ओके भारती बहन, बराबर? हाँ बराबर। अभी बहुत प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो मुझे सामायिक कुछ समझने का था बाद में। एक मिनट, लेट हाँ, मी सी। हाँ, जस्ट सी। एक एक प्रश्न, लेट मी फिनिश दैट फर्स्ट। हाँ, या थैंक यू। जय सच्चिदानंद। प्लीज बाय करुणा बहन।
जय सच्चिदानंद विहारन जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे हम कहते हैं फाइलों का संभाव से निकाल करना है, पर जो व्यवहारिक तौर पे चाहे सोसाइटी हो चाहे ऑफिस हो, वो फाइलें आती है, उस टाइम में वो फाइलें नहीं दिखती और व्यवहार हाँ, निकल जाता है, निंदा हो जाती है। तो ये हाँ, समझ कैसे डेवलप करें और उसको सुधारने के लिए तो खैर आपने बताया प्रतिक्रमण करना है। हाँ। तो ये जो ऑफिस का व्यवहार है, घर का व्यवहार है, वो नजदीक का सब व्यवहार है, तो वो थोड़ा चिकास वाला होता है। क्या होता है? चिकास चिकास। वाला और भारी होता है। हम्म। वो आपकी डेली रूटीन का जो काम है, डेली जिस लोगों को मिलते हैं, बातचीत का व्यवहार होता है, वो थोड़ा भारी हिसाब है, इसलिए वो आपकी जागृति चुका देता है। व्यवहार भारी सही। है, तो वहां पर जहां जहां पर भी हम आज्ञा चुक जाते हैं, उसका प्रतिक्रमण करके वो फिर जागृति धीरे 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 बढ़ती जाएगी। बराबर परेश भाई? ओके तो हाँ जी, ओके। हाँ हाँ ठीक, समझा। भारती बहन, हाँ, उनको सामायिक समझना है। बिहारियान जी। सामायिक समझने का है। हाँ, तो सामायिक मतलब वो 48 मिनट का होता है और कम से कम 8 मिनट का होता है। तो सामायिक में क्या करना है? तो वो पलाठी लगा के या चेयर में बैठ, अगर पलाठी लगा के बैठ सकते हैं तो बैठने का है, नहीं तो फिर चेयर में बैठने का है। और जो भी हमको सामायिक में देखना है, प्रतिक्रमण करना है, तो वो सब्जेक्ट नक्की करने का है। जैसे कि आपका छोटी छोटी बात में आपको क्रोध हो जाता है, तो उस समय पर क्रोध संबंधी जितने भी दोष हुए हैं, वो सभी दोषों का सामायिक प्रतिक्रमण करना है। वो सब्जेक्ट नक्की करके हम कम से कम 8 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट आंख बंद करके सिमंदर स्वामी भगवान को साक्षी में रख के, दादा भगवान का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, ऐसी विधि करके फिर बैठ जाने का है। तो आप शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा के उपयोग के साथ बैठे हैं, और उस समय भीतर में क्रोध संबंधी जो जो भी दोष हुए हैं, आज से लेकर बचपन तक जाओ या बचपन से धीरे 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 आज तक आओ, तो जो जो भी क्रोध संबंधी दोष हुए हैं वो अपने आप दिखाई देगा। समझे भारती बहन? हाँ, समझे। तो जो भी मगर सब्जेक्ट हमने नक्की किया है, अच्छा, वो मेरे को एक सब्जेक्ट डाउट लेकर है हमको वो सामायिक करना है। अच्छा, मेरे को इधर एक डाउट है। हाँ, अब बोलिए। बचपन में अपने को कोई अपने पेरेंट्स से कुछ बोले होंगे, अपन बहुत डीपली हर्ट हुए होंगे। उसके लिए उन लोगों को याद करके प्रतिक्रमण करना, नहीं तो जनरल प्रतिक्रमण करना, जिसके साथ मुझे क्रोध आया है वैसे। नहीं, जब हम सामायिक करते हैं तो जिसके साथ ज्यादा व्यवहार है, 2-4 फाइल है, अगर कोई एक फाइल के साथ बहुत व्यवहार हुआ है, तो वो फाइल को लक्ष्य में रखते हुए उनके साथ जो जो भी व्यवहार हुए हैं, तो वो दोष याद करके
पूरे 48 मिनट तक वो दोष देखते हैं, और वो व्यवहार कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, वो सब देखकर हम प्रतिक्रमण करते हैं। इधर आप गुस्सा गुस्सा आता उसके लिए ऐसा बोले एग्जाम्पल, मगर अपने को वो कुछ दूसरों का व्यवहार से बहुत दुख होता, उसके हाँ लिए अलग करना पड़ता। वो भी दुख हाँ का ना भी, वो भी एक तरफ का क्रोध ही है ना। हाँ, वो हाँ अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग करने का है। मान लो कि सामने वाली हाँ व्यक्ति का आपको दोष दिखाई देता है, उनका दोष हाँ, दिखाई दिखाई देता देता है। उन लोगों का ही रॉन्ग है समझते। हाँ बचपन में तो ऐसे ही समझते थे वो लोग ही रॉन्ग है। आई एम हाँ, राइट। तो वही होता है, जहां तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक तो हमको ऐसा ही लगता है कि सामने वाले का ही हाँ कसूरवार है। हाँ, ऐसा ही लेकिन लगता था ज्ञान दृष्टि के डेफिनेटली। बाद हाँ जिन जिन को हमने कसूरवार देखा है, कसूरवार हम्म माना है, हम्म तो वो आज्ञा दृष्टि से समझने का है कि भाई वो शुद्धात्मा है। हम्म उन्होंने जो जो भी किया, मान लो कि जयराम भाई है, तो जयराम भाई ने जो हम्म जो भी व्यवहार किया है वो हम्म उनकी मर्जी से नहीं किया है, व्यवस्थित हम्म, शक्ति उसको कराती है व्यवहार। और भारती हाँ बहन का जो भी हिसाब है उनके साथ, हम्म वो भारती बहन का हिसाब पूरा करने के लिए व्यवस्थित शक्ति जयराम भाई को व्यवहार कराती है। तो भारती हम्म बहन मुक्त होते हैं कर्म से, तो हम्म व्यवस्थित शक्ति तो बहुत उपकारी है, और जयराम हम्म भाई भी बहुत उपकारी है। क्योंकि आपका जो हिसाब बाकी है वो उस हिसाब से व्यवस्थित शक्ति जयराम के पास व्यवहार कराती है, हम्म समझे? तो हम्म, वो आपको व्यवहार से मुक्त कर रहे हैं। ओके। हाँ, लेकिन अज्ञान दशा में जयराम भाई ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, व्यक्ति ही दिखाई देगी। वैसे ही होता था। हाँ, और उसको ही दोषित मानते थे। हाँ वो लेकिन अब भी ज्ञान वैसे ही। दृष्टि के बाद वो निमित्त दिखाई देंगे, और हाँ कर्म का जो भुगतान है वो भारती बहन का है। हम्म तो व्यवस्थित शक्ति हम्म सामने जो भी निमित्त है वो हमारे कर्म से मुक्त कराने के लिए व्यवस्थित शक्ति उसके पास से वो व्यवहार कराती है। ओके। तो वो निमित्त हम्म है। हम्म पहले हम निमित्त को ही कसूरवार मानते थे हम्म और क्रोध आ जाता था। हम्म, क्रोध अब और वो दुख। निमित्त, हाँ, दुख दुख आ भी हो जाता था, जाता था कि बहुत यही दुख होता था। हमको दुख दे रहे हैं, हाँ ये व्यक्ति ही हमको दुखी कर रहे हैं। अब- अभी रोना हाँ भी चालू होता बचपन में तो। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हाँ, प्रतिक्रमण है ना। अभी वो व्यवहार बचपन याद में करके, करते हैं रोना, अभी नहीं। अभी तो हाँ, प्रतिक्रमण करेंगे। बचपन में क्यों रोते हैं कि ये व्यक्ति मुझे हैरान कर रही है, वो हाँ मुझे समझ नहीं रही है, और वही हाँ मुझको परेशान करती है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा समझ में आता है, इसलिए रोना आ जाता है। हम्म और अभी ज्ञान दृष्टि से हम्म वो निमित्त है, और हिसाब हम्म भारती बहन का है। हम्म भारती बहन का व्यवहार है, इसलिए कुदरत उसको निमित्त बनाती है और कर्म से मुक्त कराती है। हम्म तो ऐसी समझ होती है, तो हम्म, फिर वो निमित्त भाव से दिखाई देंगे, और वो करता नहीं है, नैमित्तिक भाव से करता है, वो आपकी समझ पक्की होती जाएगी। कभी कभी ऐसा भी लगता कि उन लोगों का रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स से अपना फ्यूचर भी अफेक्ट हो जाता, नेगेटिव थिंकिंग आ सकता, ये सब भी हो सकता।
हुआ है ऐसा। तो वो मेरे तो होता brothers ही है, को। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उसने किया, हाँ उनकी वजह से, उनकी गलत एटीट्यूड की वजह से मैं दुखी हुई हूँ, मैं हैरान हुई हूँ। अभी भी वो लेकिन इफेक्ट करता ब्रदर्स को तो जहां जहां ऐसा दिखाई दे, वो हमारी अज्ञान दृष्टि है। हम्म, और ज्ञान दृष्टि से वो शुद्धात्मा दिखाई देंगे और व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसा समझ में आता जाएगा। तो फिर वो निर्दोष दिखाई देंगे। और भारती बहन का ही दोष है। भारती बहन को दोष में से मुक्त करने के लिए व्यवस्थित शक्ति उनको निमित्त बनाती है। समझे भारती बहन? हाँ समझी मैं। मेरे दोष हाँ, से मुझे मुक्त कराने के लिए के लिए उन लोगों को व्यवस्थित व्यवस्थित शक्ति उसको देती है। निमित्त बनाती है। वो निमित्त निमित्त ही करके है, दे। करता नहीं है। हाँ मेरा नेगेटिव थिंकिंग आया कुछ, फ्यूचर में ऐसा हो गया तो वो मेरा ही हिसाब है, उन लोगों का फॉल्ट नहीं हाँ है। बस वही अभी हमको पक्का करने का है। हम्म, व्यवहार आते ही रहेंगे, हम्म, पसंद वाला ना पसंद वाला, अच्छा बुरा, सब व्यवहार आते ही रहेंगे। जहां तक हमारा आयुष्य कर्म है वहां तक व्यवहार आते ही रहेंगे। वो व्यवहार ही है और मैं शुद्धात्मा हूं। और जो भी व्यवहार आता है वो हमारे ही कर्म के अधीन आता है, कोई करता नहीं है। तो ये पक्का करने के लिए 5 आज्ञा दृष्टि है। और ये पक्का होते 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 हमारे सभी कर्म, अच्छे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, उसका निकाल हो जाएगा। ओके। ये अंत तक रहेगा ऐसा। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, वो सब एक दिन गया, एक दिन पसार हुआ, मतलब कितने सारे कर्म, अच्छे बुरे सभी व्यवहार भी निकाल हो गया ना एक दिन का। हाँ हाँ, तो एक दिन तो गया। तो एक दिन का हमारा जितना जो भी कर्म थे अच्छे बुरे, तो वो भी निकाल हो गए और मैं शुद्धात्मा हूं। तो शुद्धात्मा वो कांस्टेंट है। और जो कर्म का हिसाब है वो पसार हो रहा है। बराबर? हाँ बराबर। तो जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो वो 400 पेज की है, तो 10 पेज आपने पढ़ लिया, तो वो 10 पेज तो खत्म हुए ना। हाँ खत्म हो गया। बाकी के 390 पेज पढ़ने का है, तो एक 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 पेज धीरे 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 खत्म होता जाता है। तो एक पेज में जो भी लिखा हुआ है वो आप पढ़ती है तो वो व्यवहार भी आपको दिखाई देगा। और जहां जहां भी हमारी भूल होती जाती है वो भी दिखाई देगी। और जानने का भी मिलता है। तो एक एक दिन हमारा जो पसार हो रहा है तो वो हमको शुद्धात्मा का दृढ़ अनुभव कराता है। और शुद्धात्मा में रहने के लिए एक एक दिन है, वो हमारा पुस्तक का एक एक पेज है। ओके। हाँ, ओके। समझे? हाँ समझे। हाँ थैंक यू। बस। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यही सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। बिहारी आनंद जी, आप त्रिमंत्र हाँ, बुलाए। डॉक्टर भारती बहन, आर यू देयर? प्लीज फॉलो द त्रिमंत्र, अनम्यूट। हाँ। नमो वितरागाय, यू। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयरियाणम नमो आयार्याणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्व पावप्पनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानां च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।